तो पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। चलो शुरू करते हैं। एक बार ये समझ लिया ना तो बहुपद चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं। तो यार अलजेब्रा में ना हजारों तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही इतने खास हैं कि उन्हें एक स्पेशल क्लब में एंट्री मिलती है और उस क्लब का नाम है पॉलिनोमियल क्लब। तो सवाल ये है कि भाई इस क्लब में घुसने का सीक्रेट रूल क्या है। चलो आज इसी का पर्दाफाश करते हैं। अब पॉलिनोमियल को समझने से पहले ना हमें उसके जो सबसे बेसिक सबसे छोटे हिस्से हैं उनको समझना पड़ेगा। ये हैं स्थिरांक यानी कॉन्स्टेंट्स और चर यानी वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्थिरांक या कांस्टेंट, ये क्या चीज है? सोचो, ये आपके उस बेस्ट फ्रेंड जैसा है जो कभी नहीं बदलता, हमेशा सेम रहता है। मैथ्स में ये कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 5, -10 या पाई। इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा फिक्स रहती है। और दूसरी तरफ है चर यानी वेरिएबल। ये उस दोस्त जैसा है जो थोड़ा मूडी है, कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, बदलती रहती है। और मैथ्स में इसे दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लेटर्स, जैसे x, y या z। तो देखो यहाँ पर दोनों के बीच का फर्क कितना क्लियर है। एक तरफ है हमारा कांस्टेंट, वो पक्का वाला दोस्त जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, और दूसरी तरफ है वेरिएबल, वो चंचल दोस्त जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। अच्छा, तो जब हम इन कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को मिलाते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो बनता है उसे कहते हैं पद या टर्म। जैसे 2 एक टर्म है, x भी एक टर्म है, और -5y² ये भी एक टर्म है। समझो ये पॉलिनोमियल बनाने वाली ईंटें हैं। और फिर जब हम इन अलग अलग ईंटों को, मतलब टर्म्स को प्लस या माइनस के साइन से जोड़ देते हैं ना, तो जो पूरी दीवार बनती है उसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो -5y + x² + 2 ये पूरा का पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, पर सवाल अभी भी वही है, इतने सारे एक्सप्रेशंस में से कौन सा वो खास एक्सप्रेशन है जिसे पॉलिनोमियल क्लब की मेंबरशिप मिलती है? आखिर वो सीक्रेट रूल है क्या? और वो सीक्रेट रूल ये रहा, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल होने के लिए एक ही शर्त है, उसमें मौजूद हर वेरिएबल की जो पावर है, जो घात है, वो एक पूर्ण संख्या, मतलब एक होल नंबर होनी चाहिए। बस यही एक रूल है। अब सवाल उठता है, ये पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स होती क्या हैं? देखो बहुत सिंपल हैं। ये हैं 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही आगे अनंत तक। इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं आता, कोई फ्रैक्शन मतलब बटे वाला नंबर नहीं आता, और कोई डेसिमल दशमलव वाला नंबर भी नहीं आता। याद रखना, वेरिएबल की पावर सिर्फ इन्हीं में से कोई एक हो सकती है। चलो अब कुछ एग्जाम्पल से टेस्ट करते हैं। पहला 3x²। यहाँ x की पावर है 2, जो कि एक होल नंबर है, तो यस ये क्लब में है। अगला 5/x। अब देखो 5/x को हम 5x - 1 भी लिख सकते हैं, है ना? यहाँ पावर है -1, जो होल नंबर नहीं है, तो सॉरी एंट्री नहीं मिलेगी। फिर है √x, जिसे हम x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 भी होल नंबर नहीं है, तो ये भी बाहर। और लास्ट में 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि हम इसे 7x0 लिख सकते हैं, और 0 तो एक होल नंबर है। तो इस सब से एक बहुत जरूरी बात निकल कर आती है, वो ये कि सारे पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो होते हैं, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते, बस वही होते हैं जो पावर वाले उस सीक्रेट रूल को फॉलो करते हैं। चलो अब हम पॉलिनोमियल को पहचान तो सकते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके नाम कैसे रखे जाते हैं और इन्हें अलग अलग टाइप्स में कैसे बांटा जाता है, और ये सब कुछ उनकी डिग्री पर डिपेंड करता है। तो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री निकालना बहुत ही आसान काम है। आपको बस पूरे एक्सप्रेशन को देखना है और उसमें वेरिएबल की जो सबसे बड़ी सबसे ऊंची पावर है, बस उसी को पकड़ लेना है। वही सबसे बड़ी पावर उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। चलो तो अब आपके लिए एक छोटा सा ट्रिकी सवाल। स्क्रीन पर देखो, 5x4 - 2x³ - 5x4 + 3x, इसकी डिग्री क्या है? पहली नजर में तो सबसे बड़ी पावर 4 दिख रही है, तो क्या डिग्री 4 है? सोचो जरा।
नहीं, इसकी डिग्री है 3। एक बात हमेशा याद रखना, डिग्री बताने से पहले हमेशा पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करो जितना हो सके। यहाँ देखो, 5x4 और -5x4 ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो अब जो बचा उसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। है ना मजेदार? तो डिग्री के बेस पर ही पॉलिनोमियल्स के कुछ खास नाम होते हैं जो आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। अगर सबसे बड़ी पावर यानी डिग्री 1 है तो उसे कहते हैं रैखिक या लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो वो कहलाता है द्विघात या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 3 है तो उसे हम कहते हैं त्रिघात या क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो दोस्तों, आज हमने पॉलिनोमियल क्या है, उसे पहचानते कैसे हैं और उसके टाइप्स क्या हैं, ये सब समझ लिया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इन पॉलिनोमियल्स के अंदर और भी बहुत से राज छिपे हैं, और उन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए लॉजिक स्टडी का अगला भाग देखना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए कीप लर्निंग। लॉजिक स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम मिलकर बहुपदों यानी पॉलिनोमियल्स के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट शून्यकों के राज खोलते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आखिर ये शून्यक या जीरो होता क्या है। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, शून्यक का मतलब नंबर 0 बिल्कुल नहीं है। ये तो चर की वो खास वैल्यू है, वो जादुई नंबर है जिसे बहुपद में डालने पर पूरा का पूरा बहुपद ही 0 बन जाता है, बस। अच्छा, ये तो हो गई परिभाषा की बात, लेकिन मैथ्स को सिर्फ पढ़कर नहीं देखकर समझने में ज्यादा मजा आता है। तो चलिए देखते हैं कि ये शून्यक ग्राफ पर आखिर दिखते कहाँ हैं। कहते हैं ना कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, तो इस किताबी आइडिया को चलिए एक सिंपल सी तस्वीर मतलब एक ग्राफ में बदलते हैं। और ये रहा सबसे बड़ा सुराग। ग्राफ पर शून्यक और कुछ नहीं, बस वो पॉइंट्स हैं जहां बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है। जी हां, बस इतनी सी बात है। जहां ग्राफ ने एक्स अक्ष को छुआ वही हमारा शून्यक है। मिसाल के तौर पर एक द्विघात बहुपद का ग्राफ ले लीजिए। इसका आकार एक परवलय या पैराबोला जैसा होता है। अगर ये परवलय एक्स अक्ष को 2 अलग अलग जगह पर काट रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है इसके 2 शून्यक है, 1, 2। अब सोचिए, अगर ये परवलय एक्स अक्ष को काटने के बजाय बस एक पॉइंट पर हल्का सा छू कर निकल जाए तो क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका मतलब है कि इस बहुपद का सिर्फ और सिर्फ एक ही शून्यक है। और अब सबसे मजेदार केस, क्या हो अगर ग्राफ एक्स अक्ष को ना तो काटे और ना ही छुए, वो उसके ऊपर या नीचे से ही निकल जाए? इसका मतलब उस बहुपद का कोई वास्तविक शून्यक नहीं है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा वास्तविक शून्यक। है ना कमाल की बात? ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि शून्यक क्या है और ग्राफ पर कैसे दिखते हैं। पर अब आने वाला है असली मजा, एक ऐसा छिपा हुआ कनेक्शन, एक ऐसा राज जो बहुपदों के सवाल हल करना बिल्कुल आसान बना देगा। इसे एक सीक्रेट कोड की तरह समझिए। ये कोड बहुपद के शून्यकों को उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी उसके गुणांकों के साथ जोड़ता है, और ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है, एक शॉर्टकट जो बहुत काम आएगा। तो चलिए बात करते हैं द्विघात बहुपदों की, यानी ax² + bx + c की। इसमें जो शून्यक होते हैं, जिन्हें हम आमतौर पर अल्फा और बीटा कहते हैं, उनका इन गुणांकों a, b और c से एक सीधा डायरेक्ट रिश्ता होता है। और ये रिश्ता इन 2 सिंपल से फॉर्मूलों में छिपा है। पहला, शून्यकों का योग यानी अल्फा + बीटा हमेशा -b/a के बराबर होता है, और दूसरा, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा हमेशा c/a के बराबर होता है। बस ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। इसका मतलब है कि आप शून्यकों को ढूंढे बिना ही उनके योग और गुणनफल के बारे में बता सकते हैं। यही इन फॉर्मूलों की असली ताकत है, एक जबरदस्त शॉर्टकट। थ्योरी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन असली टेस्ट तो तब होता है जब हम इसे आजमा कर देखते हैं। तो चलिए एक असली उदाहरण लेते हैं और जांचते हैं कि क्या ये सीक्रेट कोड सच में काम करता है। तो सवाल है, बहुपद x² - 4x - 21 के शून्यक ढूंढिए और इस रिश्ते को सत्यापित कीजिए। हम इसे 2 स्टेप्स में करेंगे। पहले आम तरीके से शून्यक निकालेंगे, फिर जांचेंगे कि हमारे फॉर्मूले सही काम कर रहे हैं या नहीं। शून्यक निकालने के लिए हम एक बहुत ही पॉपुलर तरीके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करेंगे।
इसमें हम पहले बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं, फिर बीच वाले पद को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ते हैं कि उनका योग -4 हो और गुणनफल -21 हो। फिर कॉमन लेकर गुणनखंड करते हैं और आखिर में x की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो इस पूरी गणना को करने के बाद हमें x की दो वैल्यूज मिलती हैं जो इस बहुपद को 0 बना देती हैं, और वो हैं 7 और -3। ये दो हमारे शून्यक हैं। अब है सत्यापन का समय। चलिए पहले शून्यकों को सीधे जोड़ते हैं। 7 जमा -3 ये हुआ 4। और अब फॉर्मूले से जांचते हैं। -b/a यानी -4/1 ये भी 4 आया। परफेक्ट मैच। अब गुणनफल देखते हैं। 7 गुणा -3 होता है -21 और फॉर्मूले से c/a यानी -21/1 ये भी -21। देखा, रिश्ता बिल्कुल सही साबित हुआ। तो इससे क्या साबित होता है? यही कि ये काम करता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये जो सीक्रेट रिश्ता है ना, ये हर एक द्विघात बहुपद की एक मौलिक प्रॉपर्टी है, हमेशा सच होती है। तो चलिए इस पूरी चर्चा के मुख्य पॉइंट्स को जल्दी से दोहरा लेते हैं। शून्यक x की वो वैल्यू है जो बहुपद को 0 बना दे। ग्राफ पर शून्यक वो पॉइंट्स हैं जहां ग्राफ x अक्ष को काटता है। और सबसे जरूरी, ax² + bx + c के लिए शून्यकों का योग होता है -b/a और उनका गुणनफल होता है c/a। तो अब आप इस कोड को जानते हैं। अब आपके पास वो टूल्स हैं जिनसे आप बहुपदों के इस तरह के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देर किस बात की, लॉजिक स्टडी के साथ अभ्यास शुरू कीजिए। लेकिन जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। सोचिएगा जरूर, अगर हमें शून्यकों का योग और गुणनफल पहले से ही पता हो तो क्या हम इस जानकारी से उल्टा जाकर पूरा का पूरा बहुपद दोबारा बना सकते हैं? इसके बारे में सोचिए और इसका जवाब हम शायद अगले सफर में ढूंढेंगे।